आज मैं आप लोगों को समसामयिकी घटना चक्र का यूपीएसएससी पेट का मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के रूप में मॉडल पेपर सॉल्व कराया है, जो संपूर्ण पेपर के भी कुछ हैं और कुछ जो है कि आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये जो है पैराग्राफ और हिंदी पैराग्राफ को छोड़ करके और ग्राफ को कुछ में इस तरह का जो है कि मॉडल सेट है कि इसमें पूरे का पूरे जो है कि मॉडल सेट को सॉल्व कराया गया है। वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस सेट वाले मॉडल को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करती है। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य हैं। आप सभी लोगों को पता है और आप लोग का आंसर आया है 28, यानी विकल्प डी सही है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उसके संबंधित कला शैली को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए नृत्य दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा संबंधित है। पहला दिया है पंजाब मोहिनीअट्टम, गलत है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। बी उत्तर प्रदेश कथक है, ये सही है। तमिलनाडु ओडिसी है, तमिलनाडु का जो है कि भरतनाट्यम है। ओडिसी उड़ीसा का है। असम में जो है कि बिहू है। कथकली कहाँ है? केरल का है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो है कि विकल्प बी उत्तर प्रदेश कथक होगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथे का जो है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, विकल्प डी सही है, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। किस तारीख को पर्वतीय दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 दिसंबर को, विकल्प ए 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1985। और इसका जो है कि क्षेत्रीय कार्यालय पूछेगा तो इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो नेपाल में है, काठमांडू में। इसमें पूछेगा कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश का जो है कि शामिल है। दक्षिण पूर्व के एशियाई के 8 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? नैनीताल उत्तराखंड में है, मसूरी उत्तराखंड में है, चक्राता उत्तराखंड में है। दरिंगबाड़ी, विकल्प डी दरिंगबाड़ी, ये उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। दरिंगबाड़ी उत्तराखंड में नहीं है, उड़ीसा में है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल मेजर ध्यानचंद, विकल्प बी मेजर ध्यानचंद। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें देख लीजिए 18 वर्ष के व्यक्ति होने पर क्या करता है, वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है। 21 वर्ष का व्यक्ति जो है कि ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। और 30 वर्ष का अगर आयु होगी तो राज्यसभा और विधानसभा का सदस्य बन सकता है, विधान परिषद का। यानी राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। ये जो है कि गेहूं में देखा गया था। और
किस क्षेत्रों में देखा गया था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। किन क्षेत्रों में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूं का, और ये आई थी 1966-67 के जो है कि स्टार्ट हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? इसका जो है कि 2 टाइप के विकल्प है। तो इसमें जो है कि कोयला और कच्चा तेल, अगर दोनों में से जो है कि एक कोई रहेगा तो कोयला या कच्चा तेल मारेंगे। अगर दोनों है तो इस प्रश्न का सही उत्तर मारेंगे कच्चा तेल। विकल्प सी सही होगा। कच्चा तेल, दोनों विकल्प रहेगा तो कच्चा तेल मारेंगे, अगर एक रहेगा तो कोयला मारेंगे, और कच्चा तेल रहेगा तो कच्चा तेल, और दोनों रहेगा तो कच्चा तेल को। अगला प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। विकल्प ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। अगला है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को हम ए और यहाँ पर कर देते हैं बराबर। 1 एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से जो है कि इस तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या हो गया? इकाई क्या हो गया? एंगस्ट्राम हो गया। अगला है टीवी रिमोट कंट्रोल। टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के आधार पर विकल्प ए, इंफ्रारेड भर देंगे यहाँ पर। विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेटिनाल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन ए की कमी से आँखों की बीमारी होती है, रतौंधी होती है। कौन सी बीमारी? रतौंधी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? तो देखिए जस्ता नहीं गलेगा, मैग्नीशियम नहीं गलेगा, कैल्शियम नहीं गलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर गैलियम होगा। विकल्प ए, गैलियम होगा। अगला प्रश्न है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 ये होता है। तो NH2 2 बार होना चाहिए। तो विकल्प डी में दिख रहा है NH2 ट्वाइस CO। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, NH2 ट्वाइस CO यूरिया का सूत्र होगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत का मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लिया गया है, जो संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली लिया गया है। अगला प्रश्न कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? नीति विषयक निर्देशक यहाँ पर आयरलैंड दिया है, तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर होगा आयरिश। आयरिश यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान दिवस कब आता है? 26 नवंबर को आता है। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ये जो है कि आपका ये हो गया था। अगला प्रश्न है यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? मुद्रा यानी वित्त से संबंधित है, यानी वित्त बिल है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विकल्प ए। और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा पास कर दिया है, तो राज्यसभा उसको पास करे या न करे, लेकिन राज्यसभा 14 दिन के अंदर पास कर देती है तो ठीक है, नहीं तो उसे पास मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय पहला कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोलकाता उच्च न्यायालय।
कब बना था? 1862 में, 1861 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में है। ये तो रिपीट हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यानी 1942 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चर्चिल थे। विकल्प बी, चर्चिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर यही प्रश्न पूछता कि भारत की आज़ादी के समय कौन प्रधानमंत्री थे, तो क्लीमेंट एटली होते। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाता तो सरोजिनी नायडू होती। ये 1917 में अध्यक्ष बनी थी और सरोजिनी नायडू 1925 में। तो भारतीय महिला पूछा जाता तो सरोजिनी नायडू होती। अगला प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बॉम्बे, मार्च 1919 में किया गया था। बॉम्बे में मार्च 1919 में किया गया था खिलाफत समिति का गठन। अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1908 में। किसके द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। ये मुजफ्फरपुर के जो है कि किंग्सफोर्ड पर हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बच गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बंदरगाह शहर कौन सा माना जाता है? लोथल को माना जाता है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज SR राव ने किया था। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग ज़्यादातर किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, दारा शिकोह। दारा शिकोह संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और उसने ही जो है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? फ्रेंच फैक्ट्री पूछा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पांडिचेरी। पांडिचेरी में चंद्रनगर में स्थापित किया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। अगर यही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा जाता तो ये सूरत में होता। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जून से सितंबर तक मानसून का जो है कि अवधि होता है। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भादला। भादला कहाँ है? राजस्थान में स्थित है और भादला में सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विकल्प ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो सबसे लंबी नदी गंगा है और ये जो है कि गंगोत्री से निकल करके बंगाल की खाड़ी में समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर के बराबर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देश दिया है और उनकी राजधानी दिया है। इटली, फिनलैंड, कनाडा, यूक्रेन दिया है। इधर राजधानी कीव, रोम, हेलसिंकी और ओटावा। तो इटली की राजधानी सब लोग जानते हैं कि रोम होता है। तो A का 2 देखिए कोई है तो A का 2 है, तो ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप इसी से पकड़ लेंगे कि विकल्प बी सही है। अब वैसे भी आप जान लीजिए कि फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, कनाडा की राजधानी ओटावा है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो इस तरह से देख लीजिए, दो दो के बाद से 3 4, 2 3 4 1, तो विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अब यहाँ से आप लोग का जो है कि हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं और हिंदी के आपको पैराग्राफ नहीं दिया गया, हिंदी के केवल व्याकरण के प्रश्न लिए गए हैं और इंग्लिश के भी प्रश्न नहीं लिए गए हैं और आपके उसके प्रश्न नहीं लिए गए हैं ग्राफ के। तो इस तरह से जो है कि आपको जो है कि अगला प्रश्न है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद ज्ञात करना है। रत्नाकर की संधि विच्छेद क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रत्न धन आकर। रत्न धन आकर, विकल्प ए सही है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? अनिवार्य यानी कंपल्सरी, वैकल्पिक, इसका होगा विकल्प बी वैकल्पिक। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक, अनिक का पर्यायवाची क्या है? अनिक माने क्या होता है? सेना। तो अनिक का पर्यायवाची शब्द सेना, विकल्प बी सही है, अनिक का सेना। अगला है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? तो सेना ही होगा। अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है भौरा और बैसाखी। अली माने भौरा और अली माने सखी, क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? लाभ ही लाभ यानी पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में। अगला प्रश्न है, दिया है कि -5 + 5 + 6 25 डिवाइड 5 × 5। तो इसमें क्या कर देंगे? बाडमास का नियम लागू कर देंगे, BODMAS, बाडमास। तो जो है कि क्या करेंगे? तो इसमें जो है कि सबसे पहले यह क्या कर लेंगे? तो 625 × 1/5 × 5, तो ये 5 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये जो है कि 5 से इसमें भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 105 की पाँचों 125 आ जाएगा, 125 में, और ये 5 5 कट जाएगा और 100 जो है कि 21 आ गया। 100 जो है कि 5 कने 5 और 5, 105 हो गया, 105। ये प्रश्न दिया है 52 में 6.35 × 6.35 और 6 यानी एक इसको तीनों को ए मान लें और इसको बी मान लें और इसको क्या हो जाएगा? A³ + B³। ये A³ + B³ बराबर क्या होता है? इसका होता है, फार्मूला होता है, एक कोष्ठ में A + B हो जाएगा और दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा A² + B² - AB, या AB को बीच में भी लिख सकते हैं। जैसे ये बीच में जो है कि यह किनारे पर दिया है AB, तो इसको जो है कि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन ये नीचे वाला क्या है? 10 गुना हर अधिक है, तो इसमें 2 2 का गुणा करें तो 10 इसका 10 इसका 10 इसका, तो 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर जो है कि इससे ये पूरा का पूरा जो है कि ये नीचे वाला कट जाएगा और ऊपर वाला ये ब्रैकेट वाला बच जाएगा और ये जो है कि ये नीचे दिया गया है ये कट जाएगा, लेकिन ये नीचे 10 का 10 गुना है तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? 6.35 + 3.65 ये आ गया। इनको जोड़ देंगे तो ये जो है कि 10 के बराबर हो जाएगा और ये इसमें 10 × 10 का कर देंगे, बटे 100 कर देंगे तो ये इसका जो है कि क्या आ जाएगा? उत्तर 0.1 आएगा, यानी विकल्प ए सही है, 0.1 आएगा। तो इसको इरेज करते हैं तब टिक करते हैं। तो ये आपका अगर फार्मूला याद है तो आपका जो है कि उत्तर निकल जाएगा 0.1। ये कौन सा फार्मूला होगा? A³ + B³ बराबर A + B एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में A² - AB + B², यानी नीचे वाला का पूरा कट जाएगा, ऊपर केवल A + B बच जाएगा और दोनों का ये 10 10 का गुणा जो है कि उससे 10 गुना जो है कि अधिक है तो बटे 100 से भाग कर देंगे
तो 10/100 बराबर 0.1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कितने 1/6 मिलकर 41 है 2/3 के बराबर हो जाएंगे। तो x गुणे कर लेते हैं, x गुणे 1/6 बराबर इसको 41 सही 2/3 को कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 125/3। तो x/6 बराबर, तो 6 से गुणा कर देंगे, 3 से काट दिए तो ये 2 हो गया, और 2 से उसमें गुणा कर देते हैं तो x बराबर 2 गुणे 125, 2 गुणे 125 कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प डी, ये जो है कि विकल्प सी 250, इसका आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प सी 250। तो इस तरह से आप जो है कि शॉर्ट में मैथ के सवाल को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 250 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है x और y का औसत 10x है, तो x प्लस y का औसत 3/2 बराबर किसने का है, 10x के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 20x हो जाएगा। तो y का मान पूछा है तो y बराबर 20, ये x है, x माइनस x, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो y बराबर 19x के बराबर आ जाएगा। उत्तर विकल्प सी सही है, 19x के बराबर हो जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता जीए और गणितीय अभिक्षमता QT की परीक्षा हुई। जीए और QT में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, यानी इतने परसेंट से, यानी दोनों में से 54 और 45% अभ्यर्थी दोनों में असफल रहे और दोनों में 16% अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 16 क्या है, ये 54 और 45 में शामिल है। तो या तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो 54 और 45 को जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा, यानी फेल और -16 भी है क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 83 के। 83% क्या हो गए, असफल हो गए। तो सफल कितने हो गए, 17%, और 17% पास होने वाले की संख्या कितना है, 136 के बराबर है। तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 136, 17% बराबर 136 है, तो जो है कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 136 गुणे 100/17, 17 8 136, और 100 गुणे 8 बराबर 800, ये हो जाएगा। उत्तर जो है कि 800 होगा। इसको इरेज करते हैं, विकल्प डी सही होगा। तो विकल्प डी इसका आंसर आया 800। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बहन। बहन के अब आप जो है कि इसको बना लीजिएगा जल्दी, जो है कि हम क्वेश्चन को से मॉडल को ख़त्म करें। 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। एक और रीजनिंग दिया है, 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2023 को पूछ रहा है, तो ये तो इसी साल का है। तो इस साल जो है कि 1 जनवरी को संडे पड़ा था, तो ये रविवार, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अगला है असंगत अलग करें, यानी असंगत अलग करना है। आइए इसको देखते हैं। देखिए ये 46 दूना 92, 92 प्लस 1 है 93, और 93 दूना कितना हो जाएगा, 186। तो इसका दूना का प्लस 2 हो गया तो 188, यानी 46 गुणे 2 करेंगे तो 92 हो गया, तो प्लस 1 हो गया है, ठीक है। और 93 गुणे 2 करेंगे 186 होगा, प्लस 2 कर दिए, और 188 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 376 हो जाएगा, बराबर 376
6 अब +3 जोड़ देंगे तो 379 हो जाएगा, 379 हो जाएगा। अब जो है कि 379 इंटू 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15 और 3 दूनी 6, 1 7 और इसमें जो है कि जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 762 होना चाहिए, लेकिन यह है 764। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, कथन और कारण का है। तो कह रहा है कि कथन सभी कार ट्रक है, कुछ बाइक कार है, और निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी बाइक ट्रक है और कुछ ट्रक बाइक है। तो सभी क्या कह रहा है, सभी कार क्या है ट्रक है, लेकिन कुछ ही बाइक कार है। तो इसलिए जो है कि कुछ ही कार बाइक कार है, तो इसलिए जो है कि इसका आंसर का जो है कि अब देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल रहा है। 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, न तो एक निष्कर्ष और न तो 2, ये भी गलत है। केवल एक अनुसरण करता है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सभी बाइक ट्रक नहीं है, जबकि सभी बाइक कार भी नहीं है। तो इसका जो है कि उत्तर केवल डी सही है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, विकल्प डी सही है। कौन सा सही है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में थियरी को YROEHT लिखा है और ऑप्शन को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में एक्सपर्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए थियरी का सीधा उल्टा कर दिया गया है, टी को लास्ट में पहुंचा दिया गया, वाई से शुरू कर दिया गया है, और इसी तरह से जो है कि इसका ऑप्शन का भी इसको भी जो है कि पलट दिया गया है। तो उसी तरह से एक्सपर्ट को भी क्या कर दिया जाएगा, तो इसका जो है कि बदल दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, TREPXE, यानी विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। तो अगला कह रहा है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। सोलर सिटी कहाँ पर स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सांची मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत का पहला UPI ATM किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हितैची पेमेंट सर्विसेज, विकल्प ए हितैची पेमेंट सर्विसेज। अगला है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 23 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन जो है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर लैंड हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर रवि कन्नन को, ये कैंसर के जो है कि डॉक्टर हैं। अगला है, फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मोहन बगान ने जीता है, और मोहन बगान ने सबसे अधिक बार इस प्रतियोगिता को जीता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक में है। भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये तो रिपीट प्रश्न है, बेंगलुरु में किया गया। किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 18। अगला प्रश्न है, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आजमगढ़ में जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर आजमगढ़